This video is brought to you by Tech Assistant for Blind. Hi, I am Krishna, special talent of Blind, powered by Tech Assistant for Blind के YouTube चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग बहुत ही खास पर्सनालिटी के साथ मिलने वाले हैं और आज हम लोग जानने वाले हैं उनके बारे में बहुत कुछ। तो हमारे बीच है मिस्टर प्रमीत सर, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारी तरफ से। और आज हम लोग जानेंगे सर के बारे में। तो प्रमीत सर जो हैं वो लुई वॉइस कंट्रोल के फाउंडर हैं और सर की जर्नी ऐसी ही कुछ है। हमारे साथ लाइफ में दो सिचुएशन आती है, या तो हम लाइफ से भाग लेना चाहते हैं या तो हम लाइफ में भाग लेना चाहते हैं, यानी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सर की भी जर्नी कुछ इसी तरह से है। सर पहले बिल्कुल ही साइटेड पर्सन थे और ड्यू टू एक्सीडेंट उनकी विजन चली गई और उसके बाद सर के माइंड में आया लुई वॉइस कंट्रोल के बारे में आइडिया। तो आगे मैं सर से जानना चाहूंगी कि सर आपने मतलब ऐसा एप्लीकेशन बनाने का कैसे सोचा, जैसे कि हम एक ही एप्लीकेशन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा आइडिया आपके माइंड में कहाँ से आया? थैंक यू कृष्णा मेरे को इनवाइट करने के लिए। और हाँ, पहले तो मैं बता दूं ये आइडिया है क्या, लुई वॉइस एग्जैक्टली करता क्या है। तो लुई वॉइस के पीछे बड़ी सिंपल सी थॉट है कि क्या मैं सिर्फ वॉइस कमांड देके कोई भी ऐप में एंड टू एंड सारा काम उस ऐप में क्या वॉइस कमांड से कर सकता हूँ। तो जैसे मैं एक टाइम पे जब मेरा विजन का ये हुआ चक्कर, तो मैं तब कंसल्टिंग कर रहा था और मेरे को मूव करना था, है ना, ऊबर में मूव करता था। तो मेरे को कई बार कर तो देता था स्क्रीन रीडर वगैरह यूज करके, पर वो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता था कि वो मेरा पिकअप सही आया नहीं आया, डेस्टिनेशन पेमेंट ये वो। और मेरे को हर समय लगता था कि कितना आसान होगा अगर मैं एक सिंगल वॉइस कमांड दे दूं, लेट्स से बुक ऊपर ऑटो फॉर ऑफिस, और वो सारा का सारा वॉइस कमांड के थ्रू हो जाए, वॉइस में मेरे को सारा कंफर्मेशन मिल जाए। तो लुई वॉइस का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। और आइडिया कहाँ से आया, अब या तो मैं अपनी पूरी स्टोरी सुनाऊं कृष्णा, या मैं आपको सिंपली बस इतना सा बता दूं कि जैसे मैंने कहा ये थॉट था मेरे दिमाग में। और एक फ्रेंड, एक बार ऐसा हुआ कि वो मेरे लिए उबर बुकिंग करा रहे थे और उन्होंने मेरा फोन लिया और कहा लाओ चलो मैं ही करा देता हूँ। मैं वापस जाता तो उन्होंने ऑफकोर्स जैसे उबर खोला, उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई कहाँ जाना है, मैंने बताया, 2-3 ऑप्शंस आए, मैंने कहा अच्छा ये सेलेक्ट कर लो, फिर इसी तरह राइड क्या फेयर है वो इस तरह से मैंने सेलेक्ट करवाया, फिर बुकिंग हो गई, फोन कॉलिंग मैसेजिंग वो भी उन्होंने मेरे से करवा दी। तो मेरे को लगा कि इस तरह का अगर एक वर्चुअल फ्रेंड बन जाए जो स्क्रीन पे ही हो, और जिस तरह एक ह्यूमन फ्रेंड मेरे को हेल्प कर रहा था वो वॉइस कमांड के थ्रू मेरे को समझे भी, मेरा इंटेंशन समझे, उस हिसाब से एक्शन परफॉर्म कर दे। तो हम लुई वॉइस में यही काम करते हैं और ऐसी बस थॉट आई थी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। लेकिन सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम सब कुछ वॉइस के द्वारा कर लेते हैं, बट उस एप्लीकेशन के अंदर एक और फीचर्स होना चाहिए था। जैसे कि सर हम टेक्स्ट में भी टाइपिंग करके उस चीज को सर्च कर सके तो अच्छा होगा। ऐसे क्या होता है ना सर, बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं उसकी स्पेलिंग्स काफी वीक होती है। तो अगर हम इसमें ना टाइपिंग का भी ऑप्शन रखें तो मे बी उनका स्पेलिंग जो है वो काफी स्ट्रांग हो सकता है। नहीं, वो तो देखिए क्या होता है कि जिस तरह से लुई वॉइस बनी हुई है, ठीक है ना, वो तो वॉइस कमांड पे चलती है। अब किसी को उस टाइम वॉइस वॉइस जो सेशन है कभी भी बंद करा जा सकता है, कभी भी चालू करा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चालू करा तो वॉइस सेशन पूरा का पूरा चलेगा, स्क्रीन टू स्क्रीन मूव करता है। तो अगर मान लीजिए आपको लगा कि भाई किसी स्क्रीन पे नहीं, मेरे को मैन्युअली एंटर करना है, मैन्युअली एंटर कर लीजिए, या मैन्युअली एंटर करने के बाद मेरे को वॉइस सेशन चालू करना है तो लुई वो भी ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि भाई किस स्क्रीन पे चालू हो रहा है। तो वो तो फ्लेक्सिबिलिटी यूजर के ऊपर है कंप्लीटली।
वो चाहे तो ऐसे यूज कर लें, जैसे चाहे यूज करें, तो जब चाहे वॉइस सेशन चालू कर ले, जब चाहे बंद कर दें। ओके, मतलब ये ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, मतलब वॉइस सेशन बंद हो गया तो आपका फोन नॉर्मल वे में चल रहा है, ओके। फिर टाइप करिए या जो भी करिए, स्वाइप करिए या मूव करिए, है ना, तो दैट्स हाउ इट वर्क। और सर ये एप्लीकेशन बनने में टाइम कितना लगा था? हम लोग करीब 5 साल से, एक्चुअली हमारा स्टार्टअप 5 साल पुराना है। और ओके। अभी जो हम जिस चीज पे एक्चुअली काम कर रहे हैं वो चीज अभी आप लोगों को थोड़े दिन में दिखेगी। तो इन द सेंस कि जैसे मैंने ऐप का बताया, तो एक लुई वॉइस कंट्रोल ऐप तो है एंड्रॉइड पे, जिसमें हम कोई दस हम्म। बारह ऐप्स को कंप्लीटली एंड टू एंड, जैसे मैंने उबर का एग्जांपल दिया, इसी तरह व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक मैसेंजर, जीमेल, इनफैक्ट स्पॉटिफाई भी है। तो इस तरह से कई हैं, है ना, जो कि ऑफलाइन मोड में भी कुछ कुछ ऐप्स के लिए चलता है, जो ऑफलाइन चलती हैं। कोई हमारे कोई 110 कंट्रीज में यूजर्स भी हैं। पर जो अभी जो फोकस चल रहा है वो सॉफ्टवेयर प्लगइन पे चल रहा है लुई का। और ये हम अभी क्या कर रहे हैं कि कंपनीज वगैरह से डायरेक्टली बात करके उनको वो सॉफ्टवेयर प्लगइन देंगे, जिससे उनकी ऐप कंप्लीटली वॉइस एनेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक बैंक को हमने क्लोज करा है। इनफैक्ट हम रिजर्व बैंक इनोवेशन के साथ भी काम कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इनोवेशन हब है। तो वो भी ये चाहते हैं कि ज्यादातर सारी जितनी भी फाइनेंशियल एप्स हैं, बैंकिंग की हो गई, म्यूचुअल फंड की, पेमेंट वगैरह, वो सारी पूरी वॉइस एनेबल हो जाए मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में। तो अभी सारा फोकस इस पे है कि ये प्लगइन हम देंगे कंपनीज को, एंड इट कैन बी एनी काइंड ऑफ कंपनी। जैसे हम एक ट्रैवल कंपनी से बात कर रहे हैं, एक हेल्थ केयर से कर रहे हैं, अभी इसमें पोटेंशियल बहुत है और दुनिया में अभी ये कोई काम कर नहीं रहा। तो अभी तो इंडिया पे फोकस है, बट बाद में वील फोकस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अभी इस पे धीरे धीरे आपको दिखेंगी कि काफी एप्स वॉइस एनेबल हो रही हैं अंदर से, पावर्ड बाय लुई वॉइस। ओके। तो सर क्या इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा आप डेमो हम लोगों को दिखाना चाहेंगे? डेमो का तो सॉरी, तो मैं आपको बाद में वीडियो शेयर कर दूं, बिकॉज डेमो का तो अभी प्रिपरेशन, मेरे पास फोन भी नहीं है। ओके। फोन तो मैंने बाहर रख दिया। ओके ओके, नो इशू सर। तो सर मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपकी विजन गई, ठीक है, और आप बिल्कुल साइटेड पर्सन थे, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा? सी, होता यह कि जैसे मेरा एक्चुअली सो मैंने, जैसे आप कही थी, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी हुई आईटी बीएचयू से, फिर आईएम बैंगलोर से एमबीए करा, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर और कई कंपनीज में काम करा। तो मैं साइटेड था जिस समय मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में था, काफी साल पहले, 22-23 साल पहले। तो कोई मेरे को एक मेडिसिन दी गई थी जो कि रेटिना पे रिएक्ट करी, और उसी टाइम मेरा विजन काफी ड्रॉप हो गया था। पर थोड़ा सा मेरे को चश्मे से करेक्शन मिल रहा था उस टाइम, तो मेरा मतलब ऐसे चलता रहा, काम भी करता रहा। और होता ये कि जब वो एक्चुअली जब मैं स्टार्टअप कर रहा था, तभी एकदम से मेरा विजन बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ। और मैं देखा कि एकदम से ना, जैसे मैं चेक भी साइन कर लेता था, फिर मेरे को दिखने लग गया कि अरे ये तो शब्द जो है ये ऊपर नीचे जाने लग गए वेव्स की तरह। फिर धीरे धीरे वो सब कुछ धुंधला, और मतलब कुछ भी मैं पढ़ भी नहीं पाता, चाहे चश्मा हो चाहे नहीं हो। तो जब मैंने ये देखा कि जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, आपका कितना भी प्रिपरेशन हो, पर जब वो मतलब हिट करता है तो हिट करता है। और अब मैं, जैसे अब तो खैर 10 साल बाद मैं थोड़ा सा और ज्ञानी वे में बात कर सकता हूँ। मेरे को मैं मतलब समझ में यही आया कि भाई ये सारी जो बैटल है ये माइंड में ही है। ठीक है, एक फैकल्टी कम हो गई, बट उससे हम कैसे डील करते हैं, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जैसे मेरे केस में बताता हूँ, तो मैंने भी कोई बहुत अच्छा डील नहीं किया था तो मैं करीब 3 से 4 साल घर पे ही था। और मेरे को जो अब समझ में आया कि क्या होता है कि जब जैसे डिसेबिलिटी हिट होती है, तो अब जो हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो सोचते हैं अरे बेचारा, चलो इसको हेल्प करते हैं। तो वो हेल्प करने लगते हैं, और जितना वो हेल्प करते हैं उतना हम डिपेंडेंट बनते जाते हैं, जितना हम डिपेंडेंट बनते हैं उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होते जाता है। तो मेरे को इवेंचुअली यही समझ में आया कि एक ही तरीका है इससे निकलने का, ये तो मतलब एक तरह का ट्रैप हो गया। और तरीका यही है कि अगर हम खुद अपने ओन पे काम कर पाए, और अगर हम अपने ओन पे काम कर पाएंगे, तो विच मीन्स कॉन्फिडेंस आता आने लगता है कि अरे हाँ मैं खुद कर सकता हूँ। एंड टेक्नोलॉजी इसमें आई थिंक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जिस टाइम मेरा ये इशू हुआ था, मेरे को तो एक्चुअली कुछ पता भी नहीं था कि कोई ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं किसी को भी नहीं जानता था, कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड को। तो मैंने अपने ओन पे ये सारी टेक्नोलॉजीज एक्सीडेंटली पिकअप करी, फिगर आउट करी, ट्राई करी, यूज करी। उससे थोड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जब लुई वॉइस बना तो मेरे को एक तरह का मतलब किसी ने सिखाया नहीं कुछ,
तो मेरे को एक फील था कि भाई कौन सी चीज स्क्रीन रीडर है तो कहाँ उसके स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है, वॉइस है, या मान लीजिए गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा ले लीजिए, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो आई थिंक दैट्स द वे। तो आई वुड से कि एक सर्टेन एडजस्टमेंट तो नीडेड है, और वो बैटल माइंड में ही होती है। तो माइंड में अगर हम अपने वो प्रोसेस करें कि नहीं भाई ठीक है ये हुआ है, मेरी और भी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको लीवरेज करें। तो यही मेरी बड़ी लर्निंग रही है। एंड सर मुझे लगता है स्क्रीन रीडर सीखने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि एज अ साइटेड से आप सीधा विजुअली इम्पेयर्ड के फील्ड में आ जाओ, तो आई थिंक वो समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको कितना टाइम लगा था वो मतलब लर्न करने में? सो जैसे मैंने पहली बार ना एंड्रॉइड की सेटिंग्स में देख रहा था तो टॉकबैक दिखा, तो मैंने कहा अच्छा ये कुछ इंटरेस्टिंग, मेरे को नहीं पता था स्क्रीन रीडर क्या होते हैं। तो उसको टर्न ऑन करा। अब जब टर्न ऑन करा तो ऑफ कोर्स जेस्चर्स एकदम अलग हो जाते हैं, लगता है। तो पहला तो इंप्रेशन यही हुआ, अरे ये तो स्क्रीन एकदम लॉक हो गई। घर पे जो साइटेड मेंबर्स हैं उनको भी दिखाया, उनको भी नहीं समझ में आया कि अरे ये क्या हो गया, तो फोन ही खराब हो गया। फिर गूगल करा, फिर पता चला कि अच्छा इसको इस तरह से टर्न ऑफ करते हैं। फिर कुछ नहीं, पर धीरे धीरे फिर मैं अपने उन पे ही सीखता रहा। आई थिंक ज्यादा टाइम तो शायद नहीं लगा होगा, मतलब मेरे को ऐसे याद नहीं है, शायद 2-3 हफ्ते में मैंने मतलब शायद और भी जल्दी फटाफट पिकअप कर लिया था कि भाई अच्छा ये इस तरह से इसको यूज करना है, ये इसका, बिकॉज टॉकबैक में जैसे ट्यूटोरियल वगैरह होता है। ऐसे ही एनवीडीए अभी मेरे को पीसी के लिए, मतलब विंडोज के लिए, ऐसे बस नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा ये कुछ बड़ा फंडू सा नाम है, चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ ये है क्या। तो एनवीडीए जब ऑन करा तो मैं कहा अरे सडनली ये तो मतलब जहां मेरा कर्सर जा रहा है, जहां माउस जा रहा है, ये वहां पे बोल रहा है। तो बस इस तरह से एक्सीडेंटली चीजें डिस्कवर हुई, और जैसे मैंने बोला फिर मैंने अपनी नीड के हिसाब से अपना ही खुद फॉर्मूला निकाल लिया यूज करने का, और बस वैसे सीखता गया। पर हाँ, जैसे बाहर जो कोर्सेज होते हैं वो तो काफी लंबे लंबे होते हैं, 1-1, 2-2 महीने के। मेरे को समझ लगता है कि जो सॉल्यूशंस हैं और इजियर होने चाहिए, कि भाई किसी को अगर इस तरह से विजन ड्रॉप हो तो कम से कम ऐसा 1-1, 2-2, 3-3 महीने के कोर्सेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। सो दैट समथिंग विच आई स्टिल बिलीव कि इट शुड बी, जो भी सॉल्यूशन हो, सिंपलर। एंड सर आपका मतलब फैमिली सपोर्ट कैसा था जिस टाइम पे आपका विजन गया? सी फैमिली सपोर्ट तो अच्छा था, क्योंकि मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। पर लाइक आई सेड, सी दैट फैमिली सपोर्ट, मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने लगे, सी द वे द सपोर्ट, अब ये तो क्या मैं 10 साल बाद बता रहा हूँ, और ये आई थिंक हर किसी की फैमिली या इंडिविजुअली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट मिले फॉर द पर्पस कि मैं अपने ओन पे चीजें कर पाऊं। सिर्फ अगर वो सपोर्ट मिला कि भाई कोई फोन भी रिंग हुआ, किसी ने कहा अच्छा इसकी है, अच्छा उठा लो कर लो, है ना, जिसमें आप खुद काम नहीं कर रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिला, वेल मीनिंग सपोर्ट मिला। बट मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने ओन पे काम करने लगे। आई थिंक वो तो कॉन्फिडेंस के लिए सबसे क्रिटिकल चीज है। और सर सबसे बड़ी इश्यू आती है मुझे लगता है जहाँ तक, जब हमारी विजन जाती है तो ट्रैवलिंग में, कि हम अकेले ट्रैवल कैसे करें, रोड क्रॉस कैसे करें। तो उस सिचुएशन में आपने क्या किया था? आप मतलब अलोन गए थे या फिर कहीं से आपने ट्रेनिंग ली थी? क्या किया था आपने? नहीं, मैंने ट्रेनिंग तो किसी तरह की कुछ नहीं ली है कभी भी। सो देखिए, मैं, मेरा मानना ये है कि 2 चीजें हैं। देखिए, एक तो ये होता है कि हेल्प मांगने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, है ना। तो यस सर। अभी भी प्रैक्टिकली रोज ही होता है। मतलब अभी भी जैसे मैंने अभी मान लीजिए उबर ऑटो बुक करा है, और वो बंदा कह रहा है जी इधर देखो उधर देखो, यहाँ आ जाओ वहां आ जाओ, है ना। तो मैं उसको कहता हूँ चुपचाप इधर आ, है ना। उसको बता देता हूँ कि यार मेरे को दिख नहीं रहा भाई, तू इधर आ जा। या दूसरा ये है कि भाई किसी की हेल्प मांग ली कि भाई ये बंदा कहाँ पे खड़ा है, जरा आप मेरे को बता दो। तो आई थिंक एक तो हेल्प लेने में आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग। दूसरा मतलब इवन बताने में कि भाई मेरे को दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, और वट एवर, आई थिंक उसमें भी कोई नथिंग रॉन्ग। बट लाइक आई सेड, अपने उन पे जब तक करेंगे नहीं, है ना, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि भाई जहाँ रेगुलर, जैसे मैं ऑफिस आया हूँ तो रेगुलर जगह तो फटाफट एडजस्टमेंट हो जाता है, राइट। नई जगहों पे हाँ, वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि भाई कोई सीढ़ी तो नहीं है, कुछ वो तो नहीं है, कुछ ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है। एंड आई थिंक उस टाइम पे हेल्प लेना, और टेक्नोलॉजीज को हम जितना यूज कर लें वो तो खैर ऑफ कोर्स है ही है। तो आई थिंक दोनों चीजों का बैलेंस रखने की जरूरत है ना। कईयों में देखा है कि हेल्प मांगने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। आई थिंक ओपनली मांगनी चाहिए, और लोग मैं देखा है बहुत हेल्प करते हैं। एट द सेम टाइम हमें डिपेंडेंट भी नहीं बन जाना है, मतलब दोनों चीजें, ऐसे एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस लाना है।
सर एक्चुअली सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट जो है मैंने देखा है कई सारी कंपनीज में, जैसे हम जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि आप स्क्रीन रीडर के साथ वर्क कर सकते हो, या तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, कॉग्निजेंट, एसेंशियल, ये सब में मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। तो जब आपकी विजन गई, तो आप एक इंजीनियर थे, आप अच्छे पोस्ट पे थे, जॉब में भी थे, तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में मतलब क्या ख्याल आया था कि अब आपके साथ क्या होने वाला है? नहीं, सो मेरा तो खैर थोड़ा ये अलग था, क्योंकि मैंने यही सोचा हुआ था कि भाई मैं कंसल्टिंग करूंगा, है ना, मैं फुल टाइम रोल लेना ही नहीं चाहता था। पर आपकी बात ये सही है, क्योंकि मैं तो कंसल्टिंग अपने उन पे कर रहा था, तो बट हाँ उसमें ये क्वेश्चन कम आया, क्योंकि लोगों को मैं अपफ्रंट बता देता था कि यार बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, अभी भी देखो मैं आपके ऑफिस में उबर खुद बुक करके आया हूँ, सो ऑल दैट यूज्ड टू मेक अ डिफरेंस। पर आपकी बात सही है कि अभी भी धारणाएं थोड़ी एक कॉमन मैन की ये है कि अरे दिख नहीं रहा तो फिर कैसे यूज करोगे। क्योंकि मैं भी कई लोगों को रिकमेंड करता हूँ, कंपनीज में भेजता भी हूँ, तो मेरे को कई बार लोग यही कहते हैं, पहला रिएक्शन ये होता है कि अरे ये तो मतलब विजुअली इम्पेयर्ड है तो कैसे कैसे कर पाएगा। तो यार मैंने कहा मैं कैसे कर रहा हूँ भाई, मैं कैसे ये बिजनेस स्टार्टअप चला रहा हूँ, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा एजुकेशन की भी बात है और थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है, और कहीं पे अपफ्रंट बताना भी जरूरी है एट द सेम टाइम कि भाई मेरे को कम दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, पर ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, मैं आसानी से ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मे भी जाके थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट भी कर लिया, धीरे धीरे तो ये इशू तो है फॉर श्योर मार्केट में। सर ये इशू नहीं, ये बिग इशू है। और मतलब आपके अंदर स्किल्स होते हुए भी, एबिलिटी होते हुए भी, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड आई हायर यू, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? आई थिंक देखिए ऐसी सिचुएशंस आएंगी, और अनफॉर्चुनेटली एक ह्यूमन नेचर भी ऐसा है कि भाई कोई ज्यादा एम्पथाइज करता है, कोई कम करता है ना। पर मेरा कहना यही है कि एक अपने को खुद का कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना। आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट कि भाई मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कितने कॉन्फिडेंटली मैं बात कर रहा हूँ, है ना। आई थिंक अगर मैं खुद भी डिफेंसिव हो गया तो वो सिग्नल्स दूसरे के पास चले जाते हैं। तो पहला तो अगर खुद का मेरे को आई हैव टू साउंड कॉन्फिडेंट, है ना, एंड दूसरा आई शुड बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट टू देम कि ये देखो इस तरह मैंने उबर बुक करी, देखो इस तरह मैं ये करता हूँ, तो मैं ये काम भी कर लूंगा, है ना। आई थिंक पार्ट ऑफ इट विल बी ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटिंग, मे बी अगर इंटरव्यू में भी या जहां पे भी जिस प्रोसेस पे भी हुआ, या इवन हम वो ही भेजते हैं, बिकॉज ये तो इसको तो डायरेक्टली अटैक करना ही पड़ेगा कि भाई जो भी उनकी धारणाएं हैं कि भाई एक विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड यूज नहीं कर पाएगा मोबाइल फोन या पीसी या विंडोज, तो आई थिंक उसको तो अटैक करना पड़ेगा। और लाइक आई सेड, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, कॉन्फिडेंट टोन प्लस अभी डेमो करने में हार्म नहीं है। वैसे लोग मैंने देखा है कि बड़े एनचार्टेड हो जाते हैं व्हेन दे एक्चुअली सी कि अच्छा तो ऐसे यूज करते हो, सो वो भी एक आई थिंक जरूरी हो सकता है। यस सर। तो जैसे अभी भी मैं जाता हूँ, अभी बहुत कंपनी से मिलता हूँ, लास्ट वीक में बॉम्बे में था, आई मेट अ होल लॉट ऑफ बैंक्स, उनके काफी सीनियर लेवल पे सीईओज वगैरह, और अल्टी और आई थिंक प्रैक्टिकली हर जगह पे मतलब मेरे को उनको थोड़ा दिखाना पड़ता है कि ये देखो इस तरह ये स्क्रीन रीडर होता है, इस तरह से ये देखो मैंने यहाँ टच करा, इसने देखो मेरे को फीडबैक दिया, डबल क्लिक करा तो खुल गया, है ना, ऐसे स्वाइप करा तो। सो आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो टूल्स उनको दिखा पाए कि यार ऐसा नहीं है, मतलब आई कैन यूज इट एज इफेक्टिवली। और मैं तो ऐसे ऐसे लोग देखे जो शायद साइटेड लोगों से भी ज्यादा इफेक्टिवली फोन वगैरह यूज करते हैं, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि वो विजुअली इम्पेयर्ड होंगे, ब्लाइंड होंगे। सर हम लोग एक बात करते हैं जैसे इंक्लूजन की, कि हम इंक्लूसिव सोसाइटी में मतलब रहना चाहते हैं। तो सर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी जो फ्रेंड सर्कल है वो ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर साइटेड पर्सन भी है? नहीं नहीं, हम तो साइटेड लोगों से डील कर रहे हैं हर जगह, तो हम तो कंपनी से बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, बड़े बड़ी कंपनीज हैं, उन लोगों से। वो तो सारे लोग साइटेड ही हैं। बट हम्म। सी व्हाट आई कैन टेल यू इज कि धीरे धीरे मतलब इंडिया में अभी भी, पर जैसे अब मैं बता सकता हूँ कि कई कंपनीज में, तो कंपनीज में क्या होता है कि उनको बिजनेस देखना चाहिए, है ना, मतलब उनको हर हम्म। चीज में एक बेनिफिट दिखना चाहिए। और धीरे धीरे ये रियलाइजेशन भी हो रहा है कि भाई बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो हमारे कस्टमर नहीं है आज की तारीख में, चाहे विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड हो, चाहे मोटर डिसेबल्ड हो, चाहे इवन इलिटरेट भी हो,
बिकॉज कईयों ने अपनी एप्स आप देखे तो बहुत सारी एप्स तो सिर्फ इंग्लिश में बनी हुई हैं, राइट? अब हर कोई तो Yes. इंग्लिश नहीं जानता है कि वो पूरा यूज कर ले। तो जब हम लोग का डिस्कशन होता है तो समवेयर वेरी क्विकली ये पॉइंट आता है कि यार ये इतने सारे सेगमेंट्स हैं जो कि अनटैप्ड हैं, और उसी में मैं एल्डरली भी ले लूंगा, बिकॉज एल्डरली भी कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ या तो उनको टेक्नोलॉजी का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता, या फिर मतलब उनकी भी कोई इसी तरह के इश्यूज हो सकते हैं कि भाई कम दिख रहा है ना, मसल्स या नर्व्स वीक हैं, इस तरह से। तो आई थिंक धीरे धीरे मैं देखा है कि लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज समझ तो आता है ना, धीरे धीरे, मतलब इट्स नॉट इमीडिएट। कई कंपनीज हैं जो अब इंक्लूजन की उनके पास, इंक्लूसिवनेस की उनके पास पॉलिसीज तो हैं। अब वही बात है कि भाई रियल इम्प्लीमेंटेशन भी कुछ कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है ना। अभी भी जैसे मेरी एक 2 हफ्ते बाद एक मीटिंग है एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में, और जहाँ पे हम उनको यही पुश कर रहे हैं कि यार ये इंक्लूसिविटी के लिए और सोचो, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं आपकी ऐप इफेक्टिवली। तो सारे चेंजेस धीरे धीरे होंगे। मेरा सेंस ये है कि कहीं पे जब कोरिलेट हो जाता है कि भाई बिजनेस बेनिफिट भी है, तो दैट्स व्हाई जब हम वॉइस की बात करते हैं तो उनको वो इमीडिएटली समझ में आता है। जैसे अभी आई टेल यू एक म्यूचुअल फंड ऐप है जो इंग्लिश में थी, तो जब मैंने उनको बोला कि इसको हम आप इंग्लिश में ही रखें, पर जो वॉइस इंटरफेस है लुई के थ्रू वो हम आपको मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में दे देंगे, इंक्लूडिंग जैसे इंग्लिश है, कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, कॉम्बिनेशन ऑफ तमिल एंड इंग्लिश, और वॉइस इंटरफेस के थ्रू कोई भी काम आसानी से, चाहे आपके म्यूचुअल फंड खरीदने हो, बेचने हो, एसआईपी लेना हो, वगैरह वगैरह। तो कई बार उस सिनेरियोज में लोगों को समझ में आता है, पर हाँ थोड़ा सा मतलब एफर्ट लगता है ये समझाने के लिए कि भाई देयर इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आल्सो। ओके, सो काफी इंटरेस्टिंग है सर, मतलब ये सब। लेकिन हाँ, एक चीज है कि हमें खुद को बहुत ज्यादा प्रूव करना पड़ता है हर प्लेस में। देखिए अब हाँ बट मैं इसको ये बोलूंगा, देखिए मेरे को कई बार ये लगता है कि भाई देयर आर टू वेज, जैसे मैंने बोला ना सारा चैलेंज माइंड में है, राइट? यस अब सर। एक तरीका तो ये है देखने का, देखिए कई बार वो हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वाली बात है। एक हाफ ग्लास फुल एम्प्टी में फर्क है कि दो नजरिए हो सकते हैं। जैसे यू इनिशियली स्टार्टेड ना, तो कि भाई जिंदगी से भाग जाएं या जिंदगी में भाग लें, है ना, दैट वाज वेरी यस ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे भी ये मेरे को समझ लगता है कि रादर देन थिंकिंग टू मच कि भाई कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है या क्या करेगा, अगर मैंने ये देखा कि मैं जाता हूँ तो मैं अभी भी जैसे जाता हूँ तो सारी प्राइमरी सेलिंग एज अ फाउंडर मैं खुद ही करता हूँ इन कंपनीज। और किस तरह से मेरा कॉन्फिडेंट, मेरा जो एनर्जी है, पॉजिटिविटी, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, ऑल दैट मेक्स अ हेल ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब मैं अपने दिमाग में बहुत सारा घुसा लूं कि भाई नहीं ये मेरी सुनेंगे नहीं, ये मेरा ये नहीं करेंगे, ये मेरी लाइफ इतनी टफ है, मेरे लिए अनफेयर है, फिर वो सारा का सारा मेरी कहीं पे एनर्जी सीप आउट करती है। यस सर। हेलो? लेकिन हाँ, यू सर, कैन हियर यस मी। सर, यस सर, यस सो सर। मेरे को लगता है कि सो वी हैव अ चॉइस एंड समवेयर उसको मतलब अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस रखें और उसी को इमोट करें। एंड लाइक आई सेड, मौका नहीं ढूंढे छोड़े कि यार लोगों को दिखाने का कि देखो कितनी आसानी से मैं टेक्नोलॉजी यूज करके काम कर सकता हूँ। और लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ दैट्स अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग थिंग, बहुत ज्यादा। सर मैं आपकी मतलब स्टोरी से समझ पाई बहुत अच्छे से कि अगर हमारी विजन चली जाती है सडनली, तो हमारे लिए हमारी सेकंड आइज टेक्नोलॉजी ही है। हाँ, क्योंकि मेरे को बड़ा स्ट्रांगली लगता है, देखिए अनफॉर्चुनेटली मैंने तो कभी ब्रेल सीखी नहीं, और टेक्नोलॉजी भी जैसे मैंने ओके। बताया एक्सीडेंटली ये वो करके अपने ओन पे ही सीखी। पर मेरे को समझ लगता है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो रही है, चाहे मोबाइल फोन्स ले लीजिए, वो तो प्राइमरी वो हैं, उन पे इस तरह से बहुत कुछ करा सकता है। आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप यही सोचिए अगर 15 साल पहले होता, जब स्मार्टफोन्स थे ही नहीं, तो एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अदर देन ब्रेल बहुत टफ था, एंड यस अदर सर। देन है ना एक स्टिक या नेविगेशन के लिए भी विद नो टेक्नोलॉजी, है ना। तो उस हिसाब से देखें तो वी आर दैट वे वेरी लकी कि आजकल तो सारा काम मोबाइल फोन पे हो सकता है ना, और हर तरह की एप्स अवेलेबल हैं जो डॉक्यूमेंट भी पढ़ सकती हैं, अगल बगल क्या है वो भी बता सकती। आई मीन देयर इज सो मच देयर, और कॉन्स्टेंटली डेवलप भी हो रहा है।
यस सर। कई जगह पे ना ब्रेल को वैल्यू देना चाहिए, बट मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को ज्यादा वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि ब्रेल आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते हो, लेकिन टेक्नोलॉजी आप हर जगह कैरी कर सकते हो। तो वैसे सिचुएशन में मैं मतलब एज ए एकदम पोलाइटली कैसे बिहेव करूं कि मेरी बात लोग मान लें। नहीं, तो जैसे मैंने बोला, देखिए मैं बताता हूँ लोगों के लिए ना, और ये तो खैर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली रोज ही होता है कि पीपल हम्म। आर बहुत फैसिनेट हो जाते हैं जब मैं उनको बताता हूँ कि यार इस तरह से मैं मोबाइल फोन, बिकॉज पहले तो उनको भी यही लगता है कि अरे आप ये कैसे चला रहे हैं या कैसे कर रहे हैं या कैसे यूज करते हैं। तो आई थिंक बड़ा फैसिनेटिंग हो जाता है उनके लिए भी देखना कि भाई ये इस तरह से यूज करते हैं। तो जितना हम भी अपनी तरफ से डेमो करके दिखाएं और लोगों को दिखाएं कि यार देखो ये ऐसे हो जाता है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। और मेरे को तो लगता है टेक्नोलॉजी ही वे फॉरवर्ड है। इनफैक्ट अभी एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड में भी बात हो रही थी, एंड आई वाज आस्किंग देम कि भाई आप टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं या ब्रेल पे। उनका कहना यही था, सेम ही था उनका भी आंसर कि भाई टेक्नोलॉजी पे ही शायद आई थिंक आगे, मतलब ब्रेल ब्रेल का भी है इम्पोर्टेंस, बट टेक्नोलॉजी इज व्हाट विल मेक अ डिफरेंस। यस सर, मुझे भी लगता है कि ब्रेल इम्पोर्टेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी आज के डेट पे हमारे लिए मतलब एक होता है ना कि ब्रेल में जो वर्क हम 2 आवर्स में करेंगे, आई थिंक टेक्नोलॉजी में वो वर्क हम 30 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लेंगे। करेक्ट। और तरह तरह के टूल्स अवेलेबल हैं। मैं यही कहता कि भाई देखिए अब हम लोग जैसे वॉइस पे फोकस कर रहे हैं, कुछ लोग स्क्रीन रीडिंग पे करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि भाई कैमरा यूज करके किस तरह से एप्लीकेशन बनाई जाए कि वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ दें या मेरे को अगल बगल का बता दें, है ना। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, अलग अलग उनका फोकस है। कुछ ब्रेल डिवाइसेस भी हैं, है ना, जो कि तेजी से काम करा सकती हैं। तो अच्छी बात यह है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड और पर्टिकुलर इंडिया में तो आई कैन टेल यू बहुत सारे स्टार्टअप्स लगे हुए हैं इस काम में, है ना, कि किस तरह से और एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करी जाए। तो मतलब आई एम तो वेरी पॉजिटिव अबाउट टेक्नोलॉजी एंड कि भाई काफी सारे स्टार्टअप्स तो सब लोग अपने अपने मतलब एक्सपीरियंस से अपने उससे अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। यस सर। एक्चुअली सर आई नो ब्रेल ऑल्सो एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, बट मैं भी ज्यादा प्रेफर करती हूँ टेक्नोलॉजी को ही। करेक्ट, बिल्कुल। एंड बहुत ही मतलब बहुत कुछ आपसे लर्न करने को मिला, बहुत सीखने को मिला, क्योंकि आपको मैंने भी बताया था कि मेरी भी लेट विजन ही गई है। एंड मैं अभी उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं टीचिंग करती हूँ, और स्पेशली मुझे लेट विजुअली इम्पेयर्ड को ही टीच करना पड़ता है, तो इसके लिए मैं आपसे बहुत कुछ सीख पाई आज। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आई थिंक दैट्स द अदर, है ना, हर समय इम्प्रोवाइज भी हम कर सकते हैं। यस सर। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम लोग और भी ऐसा ही प्रोग्राम होगा हमारी स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड और टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड की तरफ से, तो आपका सपोर्ट हमें हमेशा चाहिए होगा। हाँ जी, बिल्कुल, जब आप बोलेंगे और जैसा भी सपोर्ट चाहिए आप प्लीज मेरे को बताइएगा। डेफिनेटली सर। तो इसी तरह से मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, हमारे जितने भी विजुअल इम्पैक्ट कमिटी हैं, उनको भी टेक्नोलॉजी पता चले और आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले उनको। और क्योंकि एक विजन जाने के बाद एक ऐप को एप्लीकेशन को डेवलप करके और उस पे वर्क करना, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, और ये हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है, हम जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं। करेक्ट, तो सबको मिलके करना है। और आई कैन टेल यू से हम लोग की जो टेक्नोलॉजी है वो कहने को तो एक्सेसिबिलिटी और ब्लाइंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है, पर धीरे धीरे लग रहा है कि ये दुनिया में वॉइस तो काफी ज्यादा फैलेगी और दुनिया में लोग ना, हर तरह के लोग इंक्लूडिंग साइटेड लोग, मेरे को ये भी बड़ी रिक्वेस्ट आती है कि भाई साइटेड के लिए भी तो कन्वीनियंट है, आप ये क्यों कहते हो कि ये विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड के लिए है। तो काफी तरह के लोग एक्चुअली अक्रॉस द वर्ल्ड यूज भी कर रहे हैं। यस सर, डेफिनेटली।
और सर वॉइस सिर्फ मुझे नहीं लगता है कि विजुअली इम्पेयर्ड यही होते हैं, बहुत सारी डिसेबिलिटी ऐसे भी होते हैं ना जिनका हैंड सही से वर्क नहीं करता है, या फिर जिनकी थोड़ी मतलब ये होती है, मतलब मैंने एक देखा है जो कि खुद एमएनसी में जॉब करती हैं, तो वॉइस तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर विजुअली इम्पेयरमेंट। बिल्कुल, यही हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है। यस सर। बहुत बहुत थैंक्स सर हमें अपना कीमती समय देने के लिए, और आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, और मे बी हमें सुनकर और भी विजुअली इम्पेयर्ड जो भी हैं वो भी बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। थैंक यू, और मेरे को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू सर।